हो जाएगा सफ़र आसान, आओ साथ चलकर देखें। कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। अगर अपने आप से उब जाओ तो ज़रूर सफ़र पर निकल जाए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ही संवर जाए। वेलकम टू माय चैनल सैमी गोल्डन। आज सैमी ने अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट रिकॉर्ड बना दिया है, यानी जो पिछले सारे रिकॉर्ड है उसने तोड़ दिए, क्योंकि सैमी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र तय किया है। यकीन नहीं मानोगे कि सैमी को गाड़ी में चढ़ते ही वॉमिटिंग होने लगती है, पर इस बार नहीं हुआ ऐसा। और सैमी ने दिल्ली से राजस्थान के कोटा शहर तक बिना उल्टी किए, गाइस विश्वास नहीं होता कि सैमी ने बिना उल्टी किए रास्ता सफ़र तय कर लिया। कमाल है। मैं डर रही थी कि गाड़ी में उल्टी करेगा तो प्लास्टिक की थैली वगैरह न्यूज़पेपर साथ में लिए, और डर रही थी कि उल्टी आएगी तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। पर सैमी ने कम से कम 11-12 घंटे और लगभग ये गाड़ी में खड़ा ही रहा, क्योंकि शायद इसको डर लगता है। और जब थक गया तो 10 मिनट मुश्किल से बैठता था, फिर दोबारा खड़ा हो जाए, क्योंकि वे डर लग रहा है, इसीलिए बच्चा खड़ा है। वे सीधा खड़ा और रास्ता देख रहा है ध्यान से, कि हर रोड को इतने ध्यान से देख रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। सैमी के साथ एक न्यू एक्सपीरियंस था। वैसे तो हम यूँ सोच ही रहे थे कि सैमी के साथ रास्ता कहीं मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि ड्राइवर भैया भी, उनको भी ऐसा लग रहा था कि सैमी को लेके जा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सैमी ने आराम से सफ़र तय किया। रास्ते में इसको लगभग हमने 3 या 4 बारी नीचे उतारा और इसको वॉशरूम करवाया। हर 5 मिनट के बाद में इसको हम पानी पिला रहे थे, क्योंकि गला सूख रहा था। और हमने आने से 5-6 घंटे पहले इसको पूरा खाना खिला दिया था पेट भर के। फिर इसको खाली पेट ही हम सफ़र पे निकले थे। आने से 2 घंटे पहले इसको हमने डीवॉर्मिंग की टैबलेट दे दी थी। इस वजह से शायद इसको उल्टी नहीं लगी। और देखो आराम से कितना सामने कॉन्सेंट्रेट करके सड़क को देख रहा है, सारे रास्ते को निहार रहा है, एंजॉय कर रहा है। मतलब डर रहा था पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। फिर हमने रास्ते में एक ढाबा आया, वहाँ पे चाय पीने के लिए सैमी को उतारा। हमने तो सबने चाय पी, पर सैमी को सिर्फ पानी ही पिलाया, क्योंकि इसका वो खाली पेट ही रखना था। सैमी की वॉमिटिंग के कारण जहाँ तक पॉसिबल हो हम इसको सफ़र बहुत ही कम करवाते हैं। सैमी के लिए फैमिली का एक बंदा ज़रूर घर पे ही रुक जाता है, ताकि सैमी को सफ़र ना कराना पड़े, क्योंकि सफ़र यानी थोड़ी सी दूर जाते ही सैमी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और बचपन से ही इसको ये आदत है कि सफ़र में गाड़ी में बैठते ही और इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पता है हमने बड़ी गाड़ी किस लिए ली थी? सैमी के लिए। अब सैमी को थोड़ा सा थकावट हो गई है, थोड़ी थोड़ी धूप भी लग रही है। मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया है ताकि इसको धूप ना लगे। फिर भी इसको तो बाहर का नज़ारा देखना है। बारी बारी दुपट्टे को इधर करवा रहा था और मैं इसको ढक रही थी। मैं आपको बता रही थी कि हमने बड़ी गाड़ी किस लिए ली, क्योंकि इसमें सनप्रूफ होता है कैरेटा गाड़ी में। तो हमने इसीलिए गाड़ी ली थी कि ऊपर का दरवाज़ा खुलेगा तो इसको उल्टी वगैरह नहीं आएगी। यही सोच के हमने बड़ी गाड़ी ख़रीद ली। और सैमी के साथ सफ़र करना शायद थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, पर अब का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा कि सैमी को कहीं भी रास्ते में उल्टी नहीं आई। और फिर भी हमने मैनेज अच्छे से कर ही लिया कि रास्ता भी आसान हो गया। और सैमी को मैं बारी बारी पानी पिला रही थी ताकि इसका गला ना सूखे, पर इसको पता नहीं डर लग रहा था, इस वजह से बार बार खड़ा हो रहा था। और खड़े होके इसको संभालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। हमने रास्ते में करीब बारी बारी इसीलिए गाड़ी रोक रहे थे तो थोड़ा सा ये घूम ले टहल ले।
अब देखो एसी के आगे गर्दन लगाए आराम से बैठा है। जयपुर क्रॉस करते ही हमने रास्ते में 15-20 मिनट का गैप ब्रेक लिया हमने। ब्रेक लेने के बाद में सैमी कंफर्ट हो गया और फिर दोबारा ड्राइविंग शुरू कर दी। अब सैमी अपना सफ़र तय कर रहा है आराम से, देखो रेस्ट कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। सैमी के लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस था कि इतना लंबा सफ़र करना, और पता नहीं इसके भी मन में क्या कश्मकश चल रही थी कि मम्मा और भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो भाई चलो पेट है, फिर भी मन में क्वेरी तो रहती है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र किया कि थकावट के कारण देखो थोड़ी सी आँख भी लग रही है, पर ये सो नहीं रहा था क्योंकि इसको डर था। पता नहीं किस चीज़ का डर था, गाड़ी में होता होगा कोई डर, इसी वजह से ये नहीं सो पा रहा। और बैठा है, देख रहा है सामने गाड़ी को चलते हुए, सड़क की तरफ देख रहा है। वैसे गोल्डन रिट्राइवर फैमिलियर होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि इनको फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करनी आती है और अच्छे से ट्रेन कर देना, तो वो गोल्डन रिट्राइवर इतना भी मुश्किल नहीं है इनको कंट्रोल करना कि जितना मतलब दूसरे डॉग को सोचते हैं। पर सही है, सैमी शरीफ है, ज़्यादा नहीं कहूँगी कि वो कभी कभी अपना रूप दिखाता है, गुस्सा दिखाता है तो थोड़ा सा बचकाना हरकतें करता है, पर नॉर्मली वो नॉर्मल बिहेव करता है। तो वेरी स्मार्ट, यानी बहुत ही शांत स्वभाव का है, और घर पे तो लगभग शांत ही रहता है, पर जब गेस्ट आ जाता है तो थोड़ा सा मतलब मस्ती करता है। अब ये एक मतलब सुरंग टाइप रास्ता आ गया है जहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं सुरंग को, और अंधेरा सा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर सैमी को खड़ी होकर देखना है कि ये क्या आ गया, कहाँ आ गए हम, क्योंकि सैमी ने तो फर्स्ट टाइम सुरंग देखी है ये, और ये शायद जयपुर से काफ़ी आगे आने के बाद में बूंदी कोटा से थोड़ा सा पहले ये रास्ता होगा। तो यहाँ पे हमने ये सुरंग क्रॉस की थी तो चारों तरफ अंधेरा था, तो सैमी तो ध्यान से देख ही रहा था कि कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। और सुरंग भी काफ़ी लंबी थी, तो सैमी थोड़ा डर रहा था कि अंधेरा क्यों हो गया, रात हो गई क्या, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। वेरी अमेजिंग।